अविनाश, धीरे धीरे करो, जोर से धक्के मत मारो। रोजी अपनी टांगे उठाकर मेरे कंधे पर रख लो और मजा आएगा। अविनाश, शिल्पा और रोजी की दुनिया में एक दिलचस्प उलझन थी। शिल्पा उसकी प्यारी और खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, जबकि रोजी, शिल्पा की सबसे करीबी दोस्त, अविनाश के दिल की गहराइयों में एक अलग जगह बना चुकी थी। क्या ये अनकहा प्यार किसी दिन बाहर आ पाएगा या सब कुछ चुपचाप रह जाएगा? एक रात जब शिल्पा किसी कॉलेज इवेंट में व्यस्त थी, अविनाश और रोजी साथ बैठे थे। कमरे की हल्की सी रोशनी, खिड़की से आता ठंडा हवा का झोंका और दोनों के बीच का चुप्पे सा पल, ये सब कुछ बहुत खास था। अविनाश ने बिना कुछ कहे बस रोजी की आंखों में देखा। वो पल जैसे रुक सा गया। रोजी ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है अविनाश, क्या हम दोनों के बीच कुछ और हो सकता है? अविनाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रोजी की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शिल्पा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रोजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। लेकिन कभी कभी दिल की आवाज को अनसुना करना मुश्किल हो जाता है ना? अविनाश ने उसके हाथ को हल्के से अपने हाथों में लिया और उसे महसूस किया। तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है रोजी, पर मैं शिल्पा को कभी खोना नहीं चाहता। रोजी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं भी यही नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम सच में महसूस नहीं करते कि हमारे बीच एक खास कनेक्शन है? अविनाश ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह दोनों के बीच बढ़ती हुई नजदीकी को महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद अविनाश और शिल्पा की डेट पर जाने की योजना थी, लेकिन अविनाश का मन रोजी में उलझा हुआ था। उसे लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि उसका दिल किसे चुने। एक शाम जब अविनाश और रोजी दोनों साथ बैठकर एक फिल्म देख रहे थे, रोजी ने अचानक उसकी जांघ पर अपना हाथ रखा। अविनाश ने एक झटके से उसे देखा, लेकिन रोजी की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक जिज्ञासा और चाहत थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा है? अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आहिस्ते से कहा, रोजी, मुझे लगता है कि ये वो चीज है जो शब्दों में नहीं कह सकता। रोजी ने उसका चेहरा अपने पास किया और हल्के से उसकी आंखों में देखा। तुम्हें क्या लगता है अगर हम इस बारे में कुछ करें? अविनाश ने उसकी गर्दन की नजदीकी को महसूस किया और फिर उसने उसे अपने पास खींच लिया। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। क्या हम इसे रोक पाएंगे? अविनाश ने रोजी से पूछा, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी जो उसे हर पल और करीब ले जा रही थी। कभी नहीं, रोजी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और फिर बिना कोई शब्द कहे उसने उसकी होंठों को हल्के से चूमा। अविनाश और रोजी के बीच का रोमांस जैसे एक तूफान की तरह आया था। वो दोनों हर पल एक दूसरे के पास होते थे, लेकिन अचानक एक दिन शिल्पा का फोन आ गया। शिल्पा ने कहा, अविनाश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अविनाश का दिल घबराया, क्योंकि उसे पता था कि शिल्पा को अब कुछ भी छिपाना मुश्किल होगा। उसने रोजी से कहा, मुझे लगता है अब हमें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। रोजी ने सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो? अविनाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन अब यह बुरा तो नहीं होगा। जब शिल्पा ने अविनाश और रोजी के बीच की बढ़ती नजदीकी देखी तो वो चुपचाप बैठ गई। शिल्पा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को अब क्या करना है? अविनाश और रोजी ने एक दूसरे को देखा और फिर अविनाश ने शिल्पा से कहा, शिल्पा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे यह समझने की जरूरत है कि हम दोनों के बीच क्या था। शिल्पा ने कुछ देर चुप रहते हुए कहा, मैं समझ सकती हूं अविनाश, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो तुम दोनों का है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह शिल्पा ने अविनाश और रोजी के रिश्ते को स्वीकार किया, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ था, एक जादुई रोमांस जो एक नई शुरुआत के रूप में सामने आया था। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और सच्ची कहानी के प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।